वालों, यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाओ, पढ़ें हदीस पाक पढ़ें। सारे उलमा समात करेंगे। आप मेरे भाई, आप लोगों को देख करके मैं हदीस पाक की तिलावत कर रहा हूँ। किताब का नाम नुज़हतुल मजालिस, उस किताब का भाग नंबर 1 और पेज नंबर 42। सुनो हदीस पाक। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी स्वलात। फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया अन नज़र इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इनफ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व यकून नम्रती तहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़ता या अबा बकर अना हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास। बोलिए ना, अल-अम्रु बिल मारूफ वन-नह्यु अनिल मुनकर वस्तबल खलिक। फ़क़ाल उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़ता या उमर अना हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास इस्बाउल जिआन व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरआन। फ़क़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़ता या उस्मान अना हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास अल खिदमतु लिद्दैफ व सौम फी सैफ व दर्ब बिस्सैफ फबैनहुम कज़ालिका इज़ा जा जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ाला अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़लतकुम अमरका अन तसअलनी अम्मा हुब्बु इन कुंतुम मिन अहलि दुनिया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या जिब्रील मा कुंत तुहिब्बु इन कुंत मिन अहलि दुनिया। फ़क़ाल जिब्रील अना हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास इरशादुद्दालीन मुमानसतुल ग़ुरबाइल क़ानितीन मुआवनतु अहलिल अयालिल मुअस्सिरीन। फ़क़ाल जिब्रील युहिब्बु रब्बी इज़्ज़ते जल्ल जलालहु मिन इबादिही सलासु ख़िस्वाल अस्सब्रु इंदल फ़ाक़ वल बुका इंदन नदामा वल बज़्लुल इस्तिताअ लम्मा वसला हाज़ल हदीस। जोर से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। मैंने पूरी हदीस नहीं पढ़ी है, टाइम कम है, जितना पढ़ा उतने का तर्जमा कर देते हैं। और मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने का भी रुतबा है। एक हदीस पाक सुन लीजिए। एक किताब है जिसका नाम है इह्या उलूल उलूम। उस किताब के राइटर लेखक मुसन्निफ का नाम अल्लामा इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। उस किताब का भाग नंबर 4 पेज नंबर 7 सतर 4-5 बाबो फजीलत तस्बीह में हदीस पाक है। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुब्हानल्लाह गुरिसत लहू नखरतुन फिल जन्नह औ कमा क़ाला नबियुल करीम। हदीस पाक का तर्जमा उर्दू जबान में ये हुआ, अल्लाह का जो बंदा यहाँ सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके नाम से जन्नत में खजूर का फलदार पेड़ लगा देते हैं। कल क़यामत के मैदान में उस पेड़ के नीचे वही आदमी बैठेगा जो यहाँ सुभान अल्लाह बोलता होगा। अब आपको धक्के दिए जाए
जाए या ना जाए, टॉर्चर किया जाए या ना किया जाए, आपको कहा जाए या ना कहा जाए, आप अहादीसे नबविया सुनते रहो, इसको मोहब्बत में झूमते रहो। अल्लाह ताला तौफीक दे तो गाहे गाहे सुभान अल्लाह भी बोलते रहो, मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो हदीसे पाक का तर्जमा। आकाए कायनात, मौलाए कायनात, मस्तरे कायनात, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ओ लोगों, तुम्हारी दुनिया की तीन चीजें बड़ी प्यारी, तीन चीजें बड़ी प्यारी। नंबर एक अन्निसा, औरतें, औरतें बड़ी प्यारी हैं। नबी ने औरतें कहा है, औरत है वचन, औरतें हैं बहुवचन, औरत है वाहिद, औरतें हैं जमा, औरत मतलब एक, औरतें मतलब अनेक। नबी ने औरतें इसलिए कहा है कि औरत कभी माँ होती है, औरत कभी बेटी होती है, औरत कभी बीवी होती है। तीन मकाम हुआ ना, खुसूसी तौर पे तीन मकाम हुआ ना। इधर देखो, इधर नंबर एक, जब औरत माँ हो ना तो नबी फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामे उम्महातिकुम, जन्नत तेरी माँ के पैर के नीचे है। और बाप की जब बारी आती है तो आका फरमाते हैं अल अबवाबुल जन्नत तहता अक़दामे आबाइकुम, और जन्नत के दरवाजे तेरे बाप के पैर के नीचे हैं। जलसा में आने वालों, अब तो क्लियर हो गया कि माँ के पैर के नीचे जन्नत, बाप के पैर के नीचे जन्नत का दरवाजा। तब तो तुम ये भी समझ जाओ भाई कि जिस माँ के तलवे के नीचे जन्नत हो, जिस माँ के तलवे के नीचे जन्नत के बागात हो, जिस माँ के तलवे के नीचे जन्नत की हूर हो, जिस माँ के तलवे के नीचे जन्नत के गलमा हो, जिस माँ के तलवे के नीचे जन्नत के महल्लात हो, तो जिस माँ के तलवे का आलम ये है, उस माँ के जलवे का आलम क्या होगा। सुनो हदीसे पाक, सुनो हदीसे पाक। किताब का नाम मिशकातुल मसाबी, भाग नंबर 2। कहिए ना सुभान अल्लाह। ए मौलाना है, कहिए ना सुभान अल्लाह, बात मत कीजिए। सुनो हदीसे पाक। क़ाला नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन वलदिन बारिन यनज़ुरु इला वलदैहि नज़रतर रहमा इल्ला कतब लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। क़ालू या रसूल अल्लाह नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रा। क़ाल नअम अल्लाहु अकबर व अत्यबु कमा क़ाल नबियुल करीम। हदीसे पाक का माना उर्दू भाषा में ये हुआ कि जो बच्चा अपने माँ बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत से देख लेता है तो अल्लाह पाक उस देखने के एवज में एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सहाबी ने कहा आका, जब माँ बाप के चेहरे को देखने से हज मकबूल का सवाब होता है तो आज के बाद घर जाया करेंगे और दिनों रात में 100 बार अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने अपने माँ बाप के चेहरे का दीदार करेंगे। अल्लाह पाक हमें कितना सवाब देगा। तो नबी फरमाते हैं गुलामों, अगर 100 बार अपने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। जलसे में आने वालों, अब बोलो कि जब, अब बोलो, अब बोलो कि जब माँ बाप के चेहरे को देखने में हज का सवाब है तो खिदमत करने में कितना सवाब होगा। बोलिए कितना सवाब। ए भाई जितने लोग हैं, एक जरूरी ऐलान नहीं, गुजारिश। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे जब गुजारिश नहीं मानता है तो हुकुम कौन मानेगा।
गुजारिश ये है कि भैया बार बार कहा जा रहा खाना खाने के लिए ना, खाना रकाबी ने सर उठाया है जाके कुचल दीजिए, प्लेट ने सर उठाया है जाके कुचल दीजिए, मतलब जाके खाना खा लीजिए। चलिए यहाँ रूह की ग़ज़ा है, वहाँ जिस्म की ग़ज़ा है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हम ये कह रहे थे ना, ये माँ बाप के बारे में आपने सुन लिया, अब आगे औरत कभी बेटी होती है, सुभान अल्लाह। आने वाला महीना प्यारे हुसैन की याद का महीना रहा है। अब देखिए मेरे आका को बेटी से कितनी मोहब्बत है। 1.25 लाख सहाबी कमो भेष रसूले पाक छोड़ के पर्दा फरमाए, मगर दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है कि कोई सहाबी आए हो नबी खड़े हो गए हो। लिखा है दुनिया की किसी किताब में नहीं है। अगर है तो हम यहाँ पर बैठे हैं, रिसर्च करके हमको बता दीजिए आप, किसी किताब में नहीं है। हाँ, खड़े होने की बात है ना, तो रसूले पाक की बारगाह में एक जात ऐसी है कि जब वो जाती थी ना, आका खड़े हो जाते थे। बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। आका खड़े हो जाते थे। क्या जानना चाहोगे वो जाते गिरामी किसकी है? तो वो जाते गिरामी कोई और नहीं है, रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा यानी खातूने जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा की जात है, रसूल पाक की बेटी है। मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक देखो, बोलो सुभान अल्लाह। मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक, कान इज़ा दखल अला नबी के फकामा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अजलसा फी मजलिसिही औ कमा क़ाल नबी। हदीस पाक का माना उर्दू भाषा में ये हुआ कि जब जब नबी की बारगाह में बीबी फातिमा आती थी तो आका ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे, सुभान अल्लाह। और खड़े ही नहीं होते थे, बीबी फातिमा की पेशानी को बोसा देते थे, अपनी मजलिस में बैठाया करते थे। आला हज़रत सरकार इसी हदीस का तर्जुमा करते हैं और आप फरमाते हैं, सय्यदा फातिमा तय्यबा ताहिरा, सय्यदा फातिमा तय्यबा ताहिरा, जाने हमद की राहत पे लाखों सलाम। और जिसका आंचल न देखा महल में उसी दाए नुज़हत पे लाखों सलाम। इतना ही नहीं है, आका करीम एक बार सय्यदा फातिमा तय्यबा ताहिरा के घर गए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और जब घर गए ना, इस हाल में गए कि बीबी फातिमा चूल्हे के पास बैठ के रोटियां बना रही थी। गर्मी का जमाना, बीबी फातिमा चूल्हे के पास बैठी हैं। सैयद साहब किबला हुजूर सैयद अब्दुल वदूद साहब किबला की जात को देखो, अल्लाह के वली के खलीफा है, गौर से देखो। उधर बेकसवा साहब को भी देखो, अल्लाह की लाठी हटा दे। तो मेरे आका जब गए ना, तो सैयदा बीबी फातिमा चूल्हे के पास बैठ के रोटियां बना रही थी। अब पसीने में तरबतर थी बीबी फातिमा। आका ने जब अपनी बेटी का ये हाल देखा तो बेटी की मोहब्बत में मेरे पैगंबर चूल्हे के पास बैठ गए और बैठने के बाद फरमाया, फातिमा आटा बढ़ा दो, आटा बढ़ा दो, 2-4 रोटियां मैं अपनी बेटी के लिए बना देता हूँ, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने आटा बढ़ाया, एक रोटी नबी ने बनाई है और बना करके चूल्हे में डाला है। तो किताब का पन्ना पन्ना गवाह, वर्रक वर्रक गवाह, जितनी रोटियां बीबी फातिमा ने बना करके चूल्हे में डाली थी, वो सारी रोटियां पक पक के बाहर आ गई। और जिस रोटी को रसूलुल्लाह ने बना करके डाली थी, वो रोटी पकने का नाम न ले रही है। और जब बड़ी देर हो गई तो बीबी फातिमा कहते हैं, बाबा ये क्या हो रहा है? जितनी रोटियां मैंने बना करके डाली थी ना, वो सारी रोटियां पक पक के बाहर आ गई। और जिस रोटी को बना करके आपने डाला है, वो रोटी पकने का नाम न ले रही है। आका करीम फरमाते हैं, फातिमा जिस पर मेरा हाथ पड़ जाएगा, दुनिया की आग क्या है कि जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। और आला हज़रत सरकार कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर।
हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला। और कभी बेटी होती आखिरी एक हदीस और सुन लो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नकीब मिल्लत, नकीब सदाबहार, नकीब आज़म हिंदो नेपाल, अपने कद से बड़ी बात करने वाला नकीब, अल्लाह सलामत रखे। मैं ये कह रहा था, एक मर्तबा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी यानी महबूबे कायनात, हमने क्या बोला? महबूबे कायनात, सारी दुनिया की माँ, सारे दुनिया के मोमिनों की माँ, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा तज्जबा ताहिरा साजिदा आज आबिदा राकिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पैगंबर कहते हैं, आयशा मेरे पहले वाली बीवी की न इबादत का जवाब है, न उनके सजदे का जवाब है, न उनकी तिलावत का जवाब है, न उनकी सखावत का जवाब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, आपके सामने इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए, जवान बीवी के होते हुए इस बूढ़ी औरत की तारीफ बार बार क्यों कर रहे हैं आप? या रसूल अल्लाह, माजरा क्या है? इतना कहना था कि आका हमारे पैगंबर चरागपा न हुए, गुस्से में न आए, बल्कि बड़े प्यार से कहा, हे आयशा, उसी बीवी का नाम मोहब्बत से हम कैसे ना लें कि जिस बीवी से अल्लाह ने हमें फातिमा जैसी बेटी अता फरमाया है, और वो फातिमा है कि आका फरमाया, अल्लाह सरकार कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल नूर। आखिरी हदीस मम्माता अला हुब्बे मुहम्मदिन, सुनो आखिरी हदीस पाक, मम्माता अला हुब्बे मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन यज़ुफ़ु इलल जन्नति कमा तज़ुफ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा फुतिह लहू बाबुल जन्नति फी क़ब्रिही व जअल अल्लाहु तबारक व तआला मज़ार मलाइकति रहमा औ कमा क़ाल नबियुल करीम। एक मर्तबा दोनों हाथों को यहाँ से लेकर के वहां तक सारा मजमा उठा करके बोले, आका हुसैन के नाम पर या हुसैन, सच्चे हुसैनी होने का सबूत दो और मोहब्बत से बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या अली। फरमाया करीम ने, सुनो एक और हदीस पाक, मिशकातुल मसाबी जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 27 सतर नंबर 19, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन नबा, क़ील मन नबा, क़ाल मन अतानी फदखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा, रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल नबी। अलबाकी इंद तलाकी तम्मत बिल खैर। चलते चलते एक शेर पढ़ देते हैं क्या? नदहार आइला बाहो, एक शेर है भैया, एक शेर। नदहार आइला बाहो न सुखार आइला बा, आज गोही महल्ला माँ बाहर आइल बा, आज गोही महल्ला माँ बाहर आइल बा। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए, ज्ञान की शिक्षा देने अपने पर आए, सब हैं आए ज्ञान की भिक्षा लेने। तो टोला महल्ला कुर्बो जवार आइल
गोही महल्ला माँ बाहर आइलबा, आज गोही महल्ला माँ बाहर आइलबा, अलबाकी हिंद तलाकी तम्मती बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह।